जिस कॉन्ट्रैक्ट जेम को दुनिया का सबसे बेकार जागृति पत्थर मानकर कूड़े की तरफ फेंक दिया गया था, उसी का असली भाग्य कुछ और था। जब तुमने उसे बीच से काटा तो उसका अंदरूनी हिस्सा चमक उठा, हल्का हरा रंग, बिल्कुल माचा झेली जैसा। और तभी तुम्हारे दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल आया, अगर इसे मैं खुद ही खा लूं तो? खुद से कॉन्ट्रैक्ट करना, अपने ही शरीर पर 100% नियंत्रण पाना, ये रास्ता पहले कभी किसी ने नहीं चुना था। करते हैं, वैसे भी सबसे बुरा क्या होगा, थोड़ी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। तुमने पत्थर उठाया और उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करना शुरू किया। दूसरे जीव शायद इस शक्ति को ठुकरा देते, लेकिन तुम नहीं। जैसे ही ऊर्जा शरीर में उतरी, एक अजीब सी अनुभूति पूरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा मानो शरीर और चेतना पूरी तरह एक हो गए हों। कुछ देर बाद तुमने धीरे से आंखें खोली, मन ही मन आदेश दिया, जाकर एक गिलास पानी ले आओ। अगले ही पल तुम्हारा शरीर खुद चल पड़ा। तुम एक दर्शक की तरह बस देखते रह गए। तुम्हारे पैर बिस्तर से नीचे उतरे, हाथ ने गिलास उठाया, टेबल तक गया, पानी भरा। पूरा काम इतना सहज था मानो शरीर पहले से ही आदेश का इंतजार कर रहा हो। तुम्हें उसे कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि थकान अभी भी तुम्हारी ही थी। तभी तुमने अगला आदेश दिया, 500 पुशअप्स। शरीर तुरंत जमीन पर झुक गया। 1 2 3, पसीना बहने लगा, सांसें भारी हो गई, लेकिन शरीर रुका नहीं। आदेश पूर्ण होने तक वो लगातार चलता रहा। आखिरकार 500 पुशअप्स पूरे हुए। तुम थक कर जमीन पर गिर पड़े। उंगली तक हिलाने की ताकत नहीं बची थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। ये तो कमाल है, ये शक्ति सेल्फ डिसिप्लिन का अंतिम रूप है। अभी भले इसका कोई बड़ा उपयोग न दिख रहा हो, लेकिन ट्रेनिंग में ये इंसानी सीमाएं तोड़ सकती थी। अगली सुबह, ठीक सुबह 4 बजे, तुम अब भी गहरी नींद में थे, लेकिन अचानक तुम्हारी आंखें अपने आप खुल गईं। शरीर खुद उठा, कपड़े पहने, हॉस्टल से बाहर निकला और सीधे मैदान की ओर दौड़ पड़ा। ये वही आदेश था जो तुमने रात को खुद को दिया था। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना है। तुम्हारी चेतना अब भी सपनों में भटक रही थी, लेकिन शरीर एक मशीन की तरह आदेश का पालन कर रहा था। जब सुबह 6 बजे तुम पूरी तरह जागे, तब तुम पहले से कैंटीन में बैठे थे। सामने सफेद दलिया और 3 गरम बन रखे थे। तुम्हारे होंठ धीरे धीरे ऊपर उठ गए। जीनियस हूं मैं। तभी अचानक पास से शोर सुनाई दिया, लो शियो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देवी जी, आपका नाश्ता मैं पहले ही ले आया हूं। तुमने आदतन सिर उठाकर देखा। लो शियो, स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की, सुंदर चेहरा, कमाल की फिगर और हजारों चाहने वाले। तुम्हारा पुराना रूममेट भी उसका दीवाना था। तुम बन खाते हुए कैजुअली उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन अगले ही पल तुम्हारी आंखें सिकुड़ गईं। दिल जोर से धड़क उठा। तुमने तुरंत सिर नीचे कर लिया और दलिया पीने का नाटक करने लगे, क्योंकि अभी अभी तुमने जो देखा था वो इंसान नहीं था। तुम्हारी यादों में लो शियू एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन इस वक्त तुम्हारी आंखों के सामने खड़ी थी 2 मीटर लंबी, सीधी चलने वाली एक भयावह दरिंदानुमा दैत्य। उसके चेहरे पर एक नकली सुंदर लड़की की खाल छड़ी हुई थी, और सबसे डरावनी बात, आसपास मौजूद सभी लोग उसे प्यार भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। ये आखिर हो क्या रहा है? तभी वो दैत्य तुम्हारे पास से गुजरा। उसकी भारी और खुरदुरी आवाज तुम्हारे कानों में गूंजी, झांग पिंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाकी लोगों को वही आवाज बेहद मधुर लग रही थी। तुमने भीतर ही भीतर खुद पर चिल्लाया, शांत रहो, घबराना मत, बिल्कुल सामान्य रहो। तुमने बिना चेहरे का भाव बदले सिर हिलाया, गुड मॉर्निंग, लो शियू स्टूडेंट। सौभाग्य से वो रुकी नहीं, सीधे आगे बढ़ गई। तुमने सबसे तेज गति से नाश्ता खत्म किया और सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए कैंटीन से बाहर निकल गए। एक मानसिक रूप से परिपक्व इंसान होने के नाते तुम जानते थे इस समय घबराना मतलब मौत को बुलाना है। तुम शांत कदमों से अकादमिक बिल्डिंग की ओर बढ़े। तुम्हारा लक्ष्य था स्टाफ रूम, लेकिन जैसे ही तुम दरवाजे तक पहुंचे और शीशे के पार अंदर देखा,